करीब 5 वर्ष पहले अर्ध कुंभ में यहीं गंगा के किनारे कवरेज के दौरान भेंट हुई थी। उस वक्त आपने दैनिक भास्कर के लिए रिपोर्ट किया था और उसमें बहुत विस्तार से हमारी जीवन शैली, कार्यशैली के बारे में आपने बताया था। धीरू जी, ये बताइए कैसे हैं आप? हम तो एकदम आपके आशीर्वाद से बढ़िया। तब आपकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब हो गई। तालियां। और बताइए। सब बढ़िया है आपका, देखते रहते हैं। कई बार हम लोग प्रयास किए, लेकिन का। मुलाकात का समय आज निश्चित था। आज निश्चित। इसी मेले में लगभग 2 महीने से हम लोग भी कवरेज में लगे हैं, अपने संस्थान की तरफ से रह रहे हैं, लेकिन इसमें भटक रहे हैं, मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात आज हुई। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कुंभ मेले में कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप जाना चाहते हैं मोटरसाइकिल से भी, तो कई सारे ऐसे पीपा के पुल हैं जहाँ पर आपको रोक दिया जाता है और घूम बहुत चक्कर काटना पड़ता है। और पैदल वालों की तो बात ही सबसे बड़ी समस्या है महाराज जी, जो है कहने को कुछ है, दिखाने को कुछ है। हम लोग कवरेज में जुड़े हैं, आप भी टहल रहे हैं, कहने को प्रशासनिक दावे किए जा रहे हैं कि 300 पुल खुले हैं। हाँ। लेकिन आप पैदल भी इस झूंसी की तरफ से संगम तरफ नहीं जा सकते। आपको 10-10 किलोमीटर चक्कर लगाएंगे तब आप पैदल निकलेंगे। कल हम जब अरेल से आ रहे थे तो हम पूरा नए पुल के साथ आए और कहने पैदल रहे होंगे। पैदल तो नहीं थे, हमें बाइक से रहे होंगे। स्कूटी और पैदल भी आप नहीं चल सकते। कहने को 30 पुल 40 पुल खुला हुआ है, तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट। यातायात का जो प्रबंधन जितना सुंदर ढंग से होना चाहिए था उतना अच्छा तो नहीं हो पाया। अब कहने के लिए आप कुछ भी कहिए कि बहुत भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। जो पीपा के पुल श्रद्धालुओं के लिए बने हैं, ये सच बात है कि बहुत सारे पुल बंद किए हुए हैं, उस पर सिर्फ अधिकारियों की गाड़ी चल रहे हैं और ये बहुत पीड़ादायी स्थिति है, क्योंकि हम उस पुल से आना चाहते हैं तो नहीं आने देते। वो 2 पुल 3 पुल 4 पुल आगे करके और 1 वे 2 वे यातायात प्रबंधन के नाम पर श्रद्धालुओं के साथ थोड़ा सा ये अन्याय हुआ है। उस पर बुजुर्ग खड़े हैं, बुजुर्ग नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन विभाग का सिपाही है, विभाग का दरोगा है, हाँ, वो स्कूटी फर्राटा भर रहा है। ये भी नहीं कर रहा है कि अगर 80 साल के बुजुर्ग है तो उसको उस पार लेते जाए। हाँ। वो सीधे बैठा ले, मना कर दे रहे हैं और बुजुर्ग आदमी। और एक और बड़ी समस्या हमने देखा कि जहाँ संभव था कि पैदल वालों को थोड़ा सा जगह दे दिया है पूरे प्रयागराज पूरे मेले में, वहाँ भी उन्होंने रोक दिया है और करीब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर का चक्कर लगा के फिर आप आते हो। तो खैर ये जो प्रबंधन की अपनी रणनीतियाँ रहीं, संभव है अगले अर्धकुंभ में इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। और ठीक है, बाकी सरकार का बहुत और महाराज जी हमारे शादी के लिए प्रयासरत रहे। हम लोग चाह रहे हैं कि इसी कुंभ में हो जाए, बारात करने को मिल जाए। कुंभ में नहीं, अगला 144 साल बाद अगला आएगा, तब तक कोई जो है हम लोग की कई पीढ़ियां आगे रहेंगी। और सर्च अभियान में लगे हैं गुपचुप तरीके से। हम लोग पत्रकार हैं, सूत्रों पता चला है, ये अपने मुख से नहीं बता रहे हैं। नहीं, हम बताए थे कि इधर उधर साथी मिल गई है। इधर उधर आप टहला रहे हैं, मुद्दे पे नहीं आ रहे। हम बोले थे कि जीवन साथी मिल गई है। जीवन साथी मिल गई है, नाम पता हम लोग सब पता कर लेंगे। पत्रकार हैं, सूत्रों का पता कर लीजिए, सूत्रों का आधारित हम लोग चलाते हैं, कर लीजिए। और आप हिमाचल में रहते हैं अभी, और आपकी कथा अभी हुई थी लखनऊ में चौहान जी के यहाँ, वहाँ भी कई जगह अभी गए थे। बिहार जो है अभी आपका यहाँ कब तक जो है 26 तक हम हैं। उसके बाद फिर हमारा एक कथा जो है हम सीधी सिंगरौली में कथा है 4 मार्च से 10 मार्च तक। फिर उसके बाद हमारी दूसरी कथा है 22 मार्च से लखनऊ में, मोहनलालगंज में। तीसरी कथा है सिद्धार्थनगर जिले में, वो 28 मार्च से नहीं 30 मार्च से। और फिर चौथी कथा है अप्रैल 13 से नेपाल के गाईघाट में। तो अभी बाबा जी भी खाली हैं, जीवन साथी भले तलाश लिए हैं, अभी घूम रहे हैं, कथा कर रहे हैं। जीवन साथी आने के बाद बाबा जी से पूछा जाएगा कि क्या बदलाव आया। नहीं, हम जिस जीवन साथी को चुने हैं वो तो हमारे साथ ही घूमेंगी। बहुत नहीं, अच्छा, लेकिन बदलाव आएगा। बदलाव तो थोड़ा आ ही अभी जाएगा। जो आप फ्री हैं फ्री नहीं रहते। नहीं, शायद हम अभी भी ऐसे ही रहेंगे और तभी भी ऐसे ही रहेंगे। हमको लगता है कि विवाह जीवन को नहीं बदलता है, विवाह जीवन की ज़रूरतों में बहुत अच्छा आपको सहयोग प्रदान करता है। देखिए, ज़्यादा कुछ सच्चाई नहीं बताएंगे क्योंकि फेसबुक लाइव चल रहा है। हाँ। घर पे जाने के बाद पॉडकास्ट भी लग सकती है, लिए राज को राज ही रहने दिया जाए। ठीक है, देखते हैं क्या अनुभव मेरा है। और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जीवन में यदि आध्यात्मिक समझ ठीक है और ईश्वर कृपा से अनुकूल जीवन साथी मिल जाए तो हमें लगता है बेहतरीन ज़िंदगी कटेगी। जैसे आप पत्रकार हैं और आपकी दुल्हन कैमरामैन होती या एडिटर होती। नहीं, हमारी दुल्हन टीचर है। तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है।
ठीक हैं, वो अच्छी हैं? जी हाँ, बढ़िया स्वस्थ हैं? हाँ, स्वस्थ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। कुछ और अगर कुंभ के बारे में आप अपना राय रखना चाहते, विचार नहीं, रखना चाहते? कुंभ में व्यवस्था अच्छी है, सरकार की तरफ से सब व्यवस्था है। सरकार की कोशिश तो बहुत अच्छी रही। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि योगी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में शासन में ना हो तो इतना भव्य कुंभ असंभव है आयोजित हो पाना। सरकार ने हर तरह से अपनी कोशिश की है। बाकी सारा जो कार्य है कुछ जगहों पे इनको लगाम लगानी चाहिए, जैसे कि नाव वाले हैं, आदमी आ रहा है बाहर से, हम लोग यहीं प्रयागराज बगल प्रतापगढ़ रहने वाले हैं, 100 रुपए में 3 आदमी 4 आदमी मेले के बिना घूमता है। चलिए आप 500 ले लीजिए, 600 ले लीजिए, 20-20 हजार रुपए ले रहे हैं, 4-4, 8-8 हजार पकड़ने बाद कूट भी रहे हैं पुलिस वाले लोग, और उसके बाद इनके ऊपर कोई लगाम नहीं। जैसे अब कूट रहे हैं, जैसे हमने देखा कि मोटरसाइकिल पे जो मोटरसाइकिल वालों को चलान हो रहा है बढ़िया। लेकिन नाव वालों पे भी दबाव बनाए ना। होटल वालों को कोई रेट नहीं है, कोई 400 रुपए में पराठा बेच रहा है, कोई 200 रुपए में पराठा, ठीक है, किराए का पैसा लीजिए, होटल है वो भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन जो है आप बाहर से आदमी आया है दर्शन करने, श्रद्धालु आया है, तो उसको आप आपदा में अवसर वाला सिस्टम कर रहे हैं। आपदा है तो इसमें, या भीड़ है तो उसमें आप पैसा कमा रहे हैं, कमाइए, लेकिन इतना कमाई जिससे जो दर्शन करने आया। मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, या हम सब में से कोई हमारे परिवार के श्रेष्ठ लोग घर के मुखिया होते हैं, तो मुखिया निगरानी करता है, लेकिन ये भी सच है कि कितनी भी निगरानी करे, हर नुक्कड़ पे, हर जगह पर, हर विभाग में वो निगरानी 24 घंटा नहीं कर सकता है। और ये अधिकारी लोग इतने चतुर होते हैं कि बड़े बड़े मामले को पूरा दबाने की कोशिश करते हैं कि उन तक बातें ना पहुँचे, क्या कि उन तक पहुँचेगा तो दोना शुरू कर देंगे सार्वजनिक स्थल पे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के पास तीसरी आंख है। हाँ, वो जान ही जाते हैं, जान ही लोग जाते हैं। जितना छुपाते हैं। हाँ, और इतना छुपाए कई कारनामे, लेकिन उजागर हो गया तब सब ट्रैक पे आ वो गए। ठीक बात है कि बाहर वो योगी जी डैमेज कंट्रोल अप्रोच में बात कर लेते हैं, लेकिन जिसकी गलती होती है उसको बिना धोए वो शांत नहीं होते हैं। ये जो भी प्रशासनिक महकमे में काम करने वाले लोग हैं उनको अच्छे से पता है कि अगर उनके निशाने पे कोई आ गया तो वो छूटने वाला तो नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए ये अच्छी बात है कि हमको उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री मिले हैं और ईश्वर उन्हें प्रधानमंत्री बनाए। ये हम बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं कि अगर देश के केंद्र में योगी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो सनातन धर्म का जो स्वर्णिम काल है, अभी तो ये पुनरुत्थान काल चल रहा है, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद यकीन मानिए देश का स्वर्णिम काल शुरू होगा। हरे कृष्णा, सीताराम, नमः शिवाय, हर हर गंगे। हर हर गंगे।